सबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी जो देखने में बहुत ही साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इसके पिता ने उनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वो निर्दोष जानवरों की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता उनके विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? पिता ने कहा, सबरी यह एक प्रथा है जिसके अनुसार विवाह विधि शुरू होने से पहले कल सुबह इनकी बलि दी जाएगी। यह कहकर सबरी के पिता बाकी का सारा काम करने चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी बहुत दुखी होती है और परेशान होकर सारी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रहती है और सारी रात सोचती रहती है कि कैसे वो इन जानवरों की जान बचा पाए। तब अचानक सबरी के मन में ख्याल आता है कि अगर वो सुबह से पहले घर छोड़कर जंगल चली जाए तो इस निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। सबरी भली भांति जानती थी कि एक बार इस तरह से वो घर से चली गई तो कभी भी उसे घर आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद की न सोचकर उन निर्दोष जानवरों के बारे में सोचा और सबरी घर छोड़कर घने जंगल में आ पहुंची। अकेली सबरी जंगल में इधर उधर भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने की सोची और कई सारे गुरुवरों के आश्रम में पहुंची, लेकिन सबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसलिए सभी ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। इस प्रकार सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच शिक्षा प्राप्ति की इच्छा जताई। तब मतंग ऋषि ने खुशी खुशी सबरी को अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों और मुनियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया। सबरी ने गुरुकुल में सभी नियमों आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी पूरी लगन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, गोकुल वासियों के लिए भोजन बनाने आदि कार्यों में लग गई। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी के गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने सबरी को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना शरीर यहीं पर छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुमको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर सबरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आज आपके ही कारण यहाँ पर खड़ी हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलें। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान श्री राम तुमसे मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। उसी दिन से सबरी रोज सवेरे उठकर बाग जाती, ढेर सारे फूल इकट्ठा करती और ढेर सारे सुंदर सुंदर फूलों से आश्रम को सजाती, क्योंकि उसे प्रभु श्री राम जी के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल मतंग ऋषि की बातों पर यकीन था। वो रोज ऐसा ही किया करती थी। प्रभु राम जी की याद में अपना समय बिता रही थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास वाले तालाब में जल लेने के लिए गई। वहीं पर एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को तालाब से जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर एक पत्थर से फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह ऋषि सबरी को बुरा भला कहकर पापी पापी कहकर चिल्लाने लगे। इस पर सबरी रोते रोते अपने आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद वह ऋषि फिर से वहीं तप करने लगा। उसने बहुत प्रयास किया कि इस तालाब का पानी पहले जैसा हो जाए, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें गंगा यमुना नदियों का जल डाला गया, लेकिन फिर भी उस तालाब का रक्त नहीं बदला। कई वर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम जी माता सीता की खोज में वहां पहुंचे, तब वहां के लोगों ने प्रभु श्री राम जी को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों को स्पर्श से इस रक्त को पुनः जल में बदल दें। प्रभु राम जी ने उनकी बात सुनकर
तालाब के जल को अपने पैरों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब प्रभु राम उस ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब के बारे में घटी घटना को बताएं, ये सब कैसे हुआ। तब ऋषि प्रभु राम जी को सबरी और तालाब की पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, यह तालाब उसी शूद्र सबरी के कारण अपवित्र हो गया है। तब प्रभु श्री राम जी ने दुखी होकर कहते हैं कि हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने मेरे शब्दों से घायल किया है। प्रभु राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तभी सबरी को बुलावा भेजा जाता है। प्रभु राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। राम, मेरे प्रभु कहती हुई जब सबरी तालाब के पास पहुंचती है तो उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का रक्त में परिवर्तित जल फिर से पहले जैसा पवित्र हो जाता है। तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त सबरी के पैरों की धूल से ही जल बदल गया। सबरी जैसे ही प्रभु श्री राम जी को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और उन्हें अपने साथ अपने आश्रम में ले जाती है। और उस दिन भी सबरी अपने आश्रम को फूलों से सजाती है और बाग से चक कर सबसे मीठे बेर प्रभु श्री राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री राम जी का स्वागत करती है और बड़े ही प्रेम से अपने झूठे चखे हुए बेर को परोसती है। प्रभु श्री राम जी बड़े प्रेम से उसे खाते हैं। तब लक्ष्मण जी उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता, ये बेर झूठे हैं। तब राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं बल्कि सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है। और प्रभु श्री राम जी बड़े ही प्रेम से उन बेर को खाते हैं। इस प्रकार मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है।